सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल, इसे कहते हैं नेचुरल स्वीट मेडिसिन। इसमें होता है विटामिन सी, B6, फाइबर और मैग्नीशियम, जो इम्यूनिटी बढ़ाए, स्किन को ग्लो करे और डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग रखे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये नेचुरल शुगर है, मतलब गिल्ट फ्री मिठाई है। तो ये गिल्ट फ्री मिठाई आप खूब जी भर के खाइए, क्योंकि इसे शुगर वाले भी आराम से खा सकते हैं। और ये सीताफल रबड़ी है, तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा घर पर। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाएंगे तो सीताफल जब आपको दिखेंगे ना, तो आप खाने तक मत रुकिए, इससे बनाइए हेल्दी और रॉयल सीताफल रबड़ी, जो कि दिल में मिठास घोल देने वाली बनकर तैयार होती है। आप इस रबड़ी को जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करके थकेगा नहीं। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक मोटी कढ़ाई, जो तले वाली मोटी कढ़ाई होती है, उसमें 1 लीटर फुल फैट दूध ले लेंगे। फुल फैट दूध लेंगे ना, तो आपको इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, जल्दी से इसकी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे, और जैसे ही हमारा दूध गर्म होता है, हम इसमें अच्छा सा कलर आए, उसके लिए हम इसमें 10 से 12 धागे केसर के ऐड कर देंगे। केसर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे सीताफल का रबड़ी का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि होता है सीताफल। इसी से हमें सीताफल वाला फ्लेवर मिलेगा। तो हम यहाँ पर फ्रेश सीताफल का यूज़ करेंगे, जो कि पेड़ के पके हुए हैं। और जो पेड़ के पके सीताफल होते हैं ना, उनकी मिठास तो कुछ अलग ही तरह की होती है, और उनमें जो अलग ही तरह की फ्रेशनेस होती है ना, उससे सीताफल रबड़ी का जो स्वाद है वो 2 गुना हो जाता है। तो आप जब भी सीताफल रबड़ी बनाएंगे ना, तो आप कोशिश कीजिए कि पेड़ के पके सीताफल ही आप यूज़ कीजिए। मतलब कहने का ये है कि पेड़ के पके ना भी मिले तो आप ज़्यादा पुराने सीताफलों का यूज़ मत कीजिए, आप फ्रेश सीताफल खरीदिए और उससे सीताफल रबड़ी बनाइए। तो आपकी सीताफल की रबड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अभी हमें सीताफल रबड़ी बनाने के लिए इस तरह से सीताफल का जो पल्प है ना, उसको निकाल लेना है। सीताफल का पल्प हमें निकाल करके इसके बीजों को और पल्प को हमें अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 सीताफल का पल्प निकाल लिया है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और सीताफल का पल्प निकालूंगी। तो आप जिस भी क्वांटिटी में सीताफल की रबड़ी बना रहे हैं, उस हिसाब से आप सीताफल का पल्प निकाल कर अलग कर लीजिए, और इससे बीजों को अलग कर लीजिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप बहुत आसान तरीके से इसके पल्प से बीजों को अलग कर सकते हैं। देखने में ये थोड़ा सा हमें सुनने में ट्रिकी लगता है कि हमें सीताफल के बीज को पल्प से अलग करना है, इतने सारे बीज होते हैं इसमें, ये कैसे अलग होगा। लेकिन मैं आपको आगे एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से सीताफल के पल्प से उसके बीजों को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा सीताफल और ले लिया है, क्योंकि मुझे ये सीताफल का जो पल्प है ना, थोड़ा सा कम लग रहा है। जिस क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ उस हिसाब से मुझे सीताफल का पल्प कम लग रहा है, और मैं थोड़ी सी गाढ़ी टाइप की रबड़ी खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा सीताफल का पल्प निकाला है। अगर आप पतली रबड़ी खाना पसंद करते हैं तो 1 या 2 सीताफल में ही आपकी रबड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने सारे सीताफलों से पल्प को अलग कर लिया है। अब इस तरह का आपके घर में अगर चॉपर हो, तो आप इस तरह के चॉपर से सीताफल के बीजों को अलग कीजिए। बहुत आसानी से इसके बीज अलग हो जाते हैं, इसका पल्प अलग हो जाता है। तो आपके घर में इस तरह से हो तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर इस तरह से चॉपर नहीं भी हो तो आप एक मोटी सी छन्नी लीजिए, उसमें सीताफल का पल्प डालिए और चम्मच से दबाते हुए सारे पल्प को अलग कर लीजिए, और बीज अलग हो जाएंगे। देखिए कितना आसानी से इसका पल्प और बीज अलग हो गए हैं, और बीज भी हमें बिल्कुल अच्छे से निकल गए हैं हमारे। देखिए इस तरह से। अगर आप सोचते होंगे कि चॉपर में चॉप करने से बीज कट जाते होंगे, तो बिल्कुल नहीं। आपके सामने ये देख सकते हैं आप, एक भी बीज कटा फटा नहीं है, सारे बीज साबुत निकल कर बाहर हो जाते हैं। तो सीताफल के पल्प और बीज दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और इनको इस तरह से स्पून की हेल्प से आप अलग भी कर सकते हैं आसानी से। और अगर चाहे तो आप इससे भी एक छन्नी में डालिए और निकाल लीजिए इसका पल्प। तो यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से गर्म होने लगा है, और देखिए हमने केसर डाला था तो कितना अच्छा सा केसरी सा थोड़ा सा हल्का येलो कलर आ गया है दूध में।
तो इस तरह से दूध में साइड में जो दूध चिपकने लगता है उसको आप निकालते जाइए और इसी दूध में ऐड करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो रबड़ी है ना जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल आपकी रबड़ी में अच्छा सा थिकनेस आ जाएगी और अच्छा टेक्सचर आ जाएगा रबड़ी का। तो अभी हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक देखिए मैंने सारे बीजों को इस पल्प से अलग निकाल के रख लिया है। बहुत आसानी से आप स्पून की हेल्प से एक एक बीजों को निकाल कर अलग कर सकते हैं। इसमें एक भी बीज आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत आसानी से निकल गए। अब आप चाहें तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट रबड़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा पतला करना चाहें तो मिक्सर में आप इसको घुमा लीजिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से हमारी जैसे जैसे दूध पकना शुरू होगा ये साइड्स पकना शुरू हो जाएंगी, तो हमें बीच बीच में इसे चलाते हुए इस साइड्स को निकाल लेना है। और इस दूध को थोड़ा सा टाइम लगता है गाढ़ा होने में, तो मैं यहाँ पर इसके लिए जल्दी से गाढ़ा करने के लिए इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। 5 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध को थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिए। जैसे हमारी रबड़ी पकाते हैं ना, हम रबड़ी बनाते हैं तब तक के आप दूध को गाढ़ा कर लीजिए। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप जल्दी से दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से दूध को गाढ़ा करने के लिए 5 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी हमारे दूध में, तो हमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा दूध को पकाने में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा रबड़ी को बनाने में। और इस मिल्क पाउडर के ऐड करने से हमारा जो दूध है जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और रबड़ी के टेक्सचर में आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ना हो मिल्क पाउडर तो आप दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए, टाइम तो लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब इस मिल्क पाउडर में हम जो दूध को हम गर्म करने के लिए रखे हैं उसी को ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। और आपको मिल्क पाउडर को डायरेक्ट दूध में ऐड नहीं करना है, इस तरह से अलग कटोरी में घोल लेना है, क्योंकि अगर आप दूध में डायरेक्ट मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएंगी और वो गांठें आसानी से घुलती नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलग से इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद इसे दूध में ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर 4-5 इलायची को हम कूट करके पाउडर बना लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है हमारी रबड़ी में। तो हमारा दूध देखिए, आप देख सकते हैं इसमें निशान भी दिख रहा होगा, पहले कितना था अभी कितना कम हो गया है उबल उबल कर। अब आप अगर मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करते हो तो इसे और उबाल लीजिए, तो ये रबड़ी बन जाएगा। लेकिन मैं इस स्टेज पर इसमें मिल्क पाउडर का जो पेस्ट बना कर रखा था वो ऐड कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी से हमारा दूध रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से उबाल लेना है। अब इसके उबलते ही इसमें हम जो इलायची का पाउडर बनाकर डाला था ना, रखा था, वो ऐड कर देंगे, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब दूध को हमें उबाल लेना है और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच, जो छोटी वाली नाश्ते वाली चम्मच होती है, वो 3 चम्मच शक्कर ऐड की हूँ, क्योंकि हमारे सीताफल ऑलरेडी बहुत मीठे थे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर को कम ज़्यादा कर लीजिए। और अब इस रबड़ी को अच्छे से उबलने दीजिए, क्योंकि शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा दूध पतला हो जाता है, तो इससे टाइम लगता है गाढ़ा होने में, सॉरी। तो अभी हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है और शक्कर ऐड की है, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। इसे अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से उबाल आने दीजिए। अच्छे से उबाल आएगा, जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाएगा ये थिकनेस इसमें आती जाएगी। देखिए इस तरह से कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा दूध। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ना, जब आपको लगे कि हमारी रबड़ी के फॉर्म में आ गया है दूध, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और दूध को हल्का सा ठंडा कर लीजिए। अभी हमें दूध को ठंडा करना है, अभी हमें सीताफल का पल्प ऐड नहीं करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके दूध को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। उसके बाद जब थोड़ा सा दूध 5 मिनट ठंडा हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे जो पल्प हमने सीताफल का रेडी करके रखा है ना, उसे। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी खाना पसंद करते हैं तो इसमें सारा का सारा पल्प ऐड कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद है थोड़ी पतली रबड़ी खाना तो आप अपने
अकॉर्डिंग सीताफल का पल्प ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, मिक्स करते जाइएगा। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप इसकी कंसिस्टेंसी वैसी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी गाढ़ी टाइप की रबड़ी खाना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें जो सारा का सारा सीताफल का पल्प है ना वो निकाल करके वो डाल करके इसमें मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास पल्प बच जाता है तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रखिए, 3 से 4 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो मैंने सारा ही पल्प इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे ना, इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी कि आपका मन करेगा कि अभी गर्मा गर्म खा लूँ, लेकिन ये रबड़ी ठंडी अच्छी लगती है। अब हमें इस तरह से चम्मच को उल्टा करके इसे घोंट लेना है। इसमें क्या होगा कि जो मोटे सीताफल के चंक्स है ना वो भी अच्छे से एक साथ इसमें दूध में मिक्स हो जाएंगे और इस तरह की हमें रबड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल स्मूथ सा टेस्ट इसका और फ्लेवर और टेक्सचर हो जाएगा। अब इसमें आप गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता ऐड कीजिए, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कीजिए और इसे थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद चिल होने के बाद गार्निश सर्व कीजिए। ये ठंडी ठंडी सीताफल रबड़ी आपकी बनकर तैयार हो गई है। ये देखने में भी रॉयल दिखती है और खाने में भी इसका टेस्ट रॉयल होता है। आप एक बार इसे खाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप हमेशा इसे घर पर ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो लीजिए, झटपट बनकर हमारी सीताफल रबड़ी तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप अपने श्री जी किचन F2X को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।